नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी कहानी जिसका नाम है अनचाही मोहब्बत। तो हमने देखा था कि जो प्रेरणा और सांझे उनकी शादी हो चुकी थी और अब वो खाना खा रहे थे। अब देखते हैं उससे आगे। अब विदाई का समय आ जाता है। तो जो दीप्ति जी थी और जो मिस्टर राठौड़ थे उनकी आंखें जो है वो नम हो चुकी थी। और अनन्या अनन्या का हाल तो बहुत बुरा था भाई। उनकी उसकी दी की शादी हो चुकी थी। अब दी और रू दोनों भी उन्हें एक साथ छोड़ के जाने वाले थे। तो जो सांझ है उसकी भी आंखें बहुत नम हो गई थी। अपने बहन को और अपने माँ पापा को छोड़कर जाने का दर्द साफ नज़र आ रहा था। तभी दीप्ति जी जो है वो सांझ के पास आती और उसकी आंखों के आंसू जो है वो पोंछते हुए कहती कि बेटा रो मत, और अपना ख्याल रखना, रूह का ख्याल रखना और पूरे परिवार का, क्योंकि अब तुम उस घर की बहू बनने जा रही हो। तो प्लीज़ वहाँ जाके ये मत कहलवाना कि तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है तुम्हें। तो संजय वो कहती मम्मा। तो दीप्ति जी कहती अरे बेटा, मुझे पता है मेरी बेटी जो है वो बहुत समझदार है, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा बचपना आ जाता है उसमें, तो प्लीज़ वो बचपना वहाँ मत करना। तभी मिस्टर राठौड़ के गले लगती है सांझ और कहती पापा। तो मिस्टर राठौड़ कहते हैं तुझे पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से अपनी बेटी को दुल्हन देख बनते हुए देखने का ख्वाब देखा था और आज वो हकीकत हो गया है। और तू अपना ख्याल रखना और हमेशा हमेशा खुश रहना। आज तो तू रो रही है, लेकिन इसके बाद कभी भी मत अपने आंखों में नमी मत आने देना, वरना तेरे पापा को बहुत बुरा लगेगा। तो सांझ के उसने बहुत टाइटली हग करती है। तो अनन्या आती है और अनन्या तो मानो इतना रो रही थी ना। तभी सांझ उसकी तरफ देखती और उसे कहती अरे इतना क्यों रो रही है, अब तो तू अकेले माँ पापा के प्यार की हकदार होने वाली है। पूरा घर तेरा होने वाला है और तू जैसे चाहिए वैसे सब कुछ यूज़ कर लेना, ओके। तो अनन्या कहती मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, बस आप दी, और ऐसा कह के उन्हें उसे हक कर लेती है। तभी सांझ उसे संभालते हुए कहती क्या यार तू अनन्या, मुझे तो लगा था कि तू बहुत स्ट्रांग है, तू तो रो रही है इतना सारा। तो कहती दी आप आप मतलब ऐसा कैसे होता है दी, आप क्यों जा रही हो, प्लीज़ आप मत जाओ ना। तो सब लोग कहते कि अनन्या बेटा ऐसा नहीं बोलते। तो जो आदि वो कहता है कि मिस अनन्या वैसे अ, अब आपकी दी हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर पे रहने वाली है, तो आपको उन्हें मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो जो सब लोग हैं वो आदि की तरफ घूर के देखने लगते हैं। तो अनन्या कहती मेरी दी से मिलने के लिए मुझे किसी के भी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं, समझे तुम, चुप बैठो। तो ऐसा वो गुस्से से कह रही थी। तभी जो प्रेरणा है वो करीब आ जाती है सांझ और जो अनन्या है उनके, और कहती है कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी दी से मिलने के लिए तुम्हें किसी किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, तो ये अच्छे से आंखों में ये मोती क्यों लेकर बैठे हो तुम। तो अनन्या जो है वो प्रेरणा की तरफ देखती है। तो प्रेरणा कहती है कि हाँ, तुम जब चाहो, जब भी चाहो तुम अपनी दी से मिलने के लिए हमारे घर पे आ जा सकती हो, और तुम जब चाहो अपनी दी को फ़ोन कर सकती हो, आधी रात को भी। तुम्हें जब लगे कि तुम्हें तुम्हारी दी की ज़रूरत है, तुम्हारी दी हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेंगी, और ये मेरा वादा है तुमसे। और तुम चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ। तो सब लोग प्रेरणा की तरफ देखने लगते हैं। तो प्रेरणा कहती है हाँ, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी दी तुमसे दूर हो जाए तो मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊँगी रहने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। तो अनन्या स्माइल करने लगती है और कहती है सच में आप हमारे घर आओगे। तो प्रेरणा कहती हाँ, एक काम करते, मैं ना क्या करती हूँ, मैं अभी तुम्हारे घर चलती हूँ और हम वहीं रहेंगे, क्यों सांझ। तो सांझ प्रेरणा की तरफ देखने लगती है। तो अनन्या कहती है नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि जब भी मुझे अपनी दी की ज़रूरत होगी तो दी मेरे घर पे होगी मेरे साथ। तो प्रेरणा कहती जैसा आप चाहो साली साहिबा, आप कहो तो अभी आप लेकर जाइए सांझ को, और जब आपका दिल करे तो आप लेकर आइएगा हमारे पास, ओके। तो जब वो ऐसा कहती तो अनन्या जो है वो स्माइल करती और कहती कि आप ना बेस्ट चीज़ हो, आपको पता है
तो प्रेरणा स्माइल करते और कहती मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं कोशिश ज़रूर करूँगी पता लगाने की कि मैं बेस्ट बन पाती हूँ या नहीं। तो अनन्या कहती कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो प्रेरणा कहती जो हुकुम साले साहिबा, आप कहिए तो सही। तो अनन्या कहती कि आप ना मेरी दी को कभी रुलाइएगा मत। अगर आपने मेरी दी को थोड़ा सा भी रुलाया ना तो देख लीजिएगा मैं क्या करूँगी। तो प्रेरणा कहती मेरी इतनी ज़रूरत कि मैं आपकी दी को रुलाऊं? मुझे दो दो पागल हैंडल नहीं होने वाली एक साथ। तो जब वो ऐसा कहती है ना तो अनन्या और सांझ जो है वो दोनों एक साथ प्रेरणा के शोल्डर पे टैप करते। तो प्रेरणा हंसने लगती है और कहती क्या तुम दोनों भी रो रहे हो? इतनी खुशी का माहौल है, मैं क्या इसे इतनी दूर लेकर जा रही हो क्या? अब भी तुम 5 मिनट में हमारे घर आ जाती सकते हो। क्यों माँ पापा? तो जब वो दीप्ति जी और मिस्टर राठौड़ को ऐसा कहती तो वो दोनों भी स्माइल करते और कहते हाँ बेटा। तो फिर वो कहते तो चले अब लेकर जाओ मैं अपनी बीवी को, अपनी वाइफी को अपने साथ। तो वो इतना हक से कहते हैं ना कि अपनी बीवी को और अपनी वाइफी को। तो सांझ जो है वो प्रेरणा की तरफ देखने लगती है। तो प्रेरणा जो है वो सांझ का हाथ पकड़ती है टाइटली और कहते हैं चले वाइफी। तो सब हंसने लगते। तभी क्या होता है, फिर वो विदाई की रस्म पार करने लगते हैं। तो गाड़ी में सांझ, ध्रुव, प्रेरणा बैठ जाते हैं, आधी गाड़ी चलाने के लिए बैठ जाता है। और नेहा भी बैठी थी आगे की सीट पे, ड्राइविंग सीट के बगल वाले। और फिर सांझ की विदाई कर देते। तो गाड़ी में जब बैठे थे ना तो सांझ मतलब बहुत उसकी आंखें नम हो चुकी थी। भाई कितना भी कहे कि 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन अब मैं ये बता नहीं सकती कि अपनी माँ बाप का जब घर छोड़ते तो कितनी तकलीफ होती होगी उन लड़कियों को जो अपने माँ बाप से दूर होती है। अगर लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो वो अच्छी बात है, वरना पता नहीं कैसे हैंडल करती होगी वो सब। बहुत मुश्किलें होती होगी उन्हें। पर हमारी सांझ तो लकी थी क्योंकि उसे इतनी अच्छी फैमिली और प्रेरणा का साथ मिलने वाला था। पर उसकी आंखें कहीं ना कहीं नम थी और वो अपनी नम आंखों को अपने हाथों से ये कर रही थी, साफ कर रही थी। तभी प्रेरणा जो है उसे अपना नैपकिन देती है। तो जब वो नैपकिन की तरफ देखती है और प्रेरणा की तरफ, तो प्रेरणा कहती है अपनी आंखें पोंछ लीजिए, इन मोतियों को ऐसे बहाइए मत। आपको पता नहीं है मैं बहुत अच्छी बिजनेस ये हूँ, मुझे अपना नुकसान अच्छा नहीं लगता कभी भी। तो जब वो ये कहती ना तो सांझ के होठों पे थोड़ा सी स्माइल आ जाती है और वो लेके अपनी आंखों को स्माइल क्लीन करने लगती है। तभी रूह ना जो प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती है बड़ी बड़ी। तो प्रेरणा कहती है हाँ रूह। तो रूह कहती कि आपके घर में मतलब आप बता सकती हो क्या क्या है? तो प्रेरणा कहती कि मैं बताऊंगी नहीं, अब आप चाहोगे तो सीधा देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या पसंद आता है क्या क्या नहीं। तो जो रूह है वो प्रेरणा से बहुत सारी बातें कर रही थी और सांझ है वो इन दोनों की बातें सुन रही थी कि मतलब वो पूछ रही थी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे थे रूह और प्रेरणा। तभी घर आ जाता है और जैसे ही घर आता है तो सब गाड़ियों से नीचे आ जाते हैं, उतर जाते हैं। तो दरवाजे के पास आके प्रेरणा और जो सांझ है वो खड़े हो जाते। तो जो नंदिनी जी है वो आरती की थाल लेके खड़ी ही थी। तो वो बड़े प्यार से दोनों को स्वीकार करती है और उनका उनकी आरती उतारती है। और सांझ से कहा जाता है कि वो कलश को अपने पैर से गिराकर पानी में अपने पाँव को रख के आ जाए। तो बस धीरे धीरे वही करती है सांझ। और आज इनके घर में एक बेटी आ चुकी थी, एक लक्ष्मी आ चुकी थी जिससे बहुत खुश थे। मिस्टर रघुवंशी की पूरी फैमिली बहुत खुश थी। तो आके बिठा देते। अब जैसे ही बिठाते तो उनके सामने एक बड़ी सी थाली लेकर आई जाती है। तो प्रेरणा कहती ये क्या है दादी? तो दादी कहती ये तुम्हें पता नहीं? तो प्रेरणा कहती नहीं। तो आदि कहता है दी आपने भैया की शादी में रस्म देखी नहीं थी क्या? तो नंदिनी जी कहती ये कितने वक्त होश में थी ये तो पूछो। तो सब लोग जो है वो प्रेरणा की तरफ देखने लगते हैं। तो प्रेरणा कहती है होश में थी यानी कि मैं अपने बिजनेस के कामों में व्यस्त थी, ऐसा कहना चाहती हूँ। तो सांझ जो है वो प्रेरणा की तरफ घूर के देखने लगती है। तो प्रेरणा कहती है अरे बाबा सच में? तो नंदिनी जी कहती है कि हाँ वो सच कह रही है, वो एक बड़ी सी डील को क्रैक करने में ही बिजी थी उस वक्त। तो दादी कहती ठीक है चलो मैं बता देती हूँ तुम दोनों को। इसमें अंगूठी डाली जाएगी और जो अंगूठी
ढूंढ लेगा उसका ही राज चलेगा। तो अंगूठी है वो ढूंढने के लिए शुरुआत की जाती है और जो भी ज़्यादा बार ढूंढेगा वो जीत गया। तो पहले दोनों बार जो है वो प्रेरणा अंगूठी ढूंढ लेती है तो सब लोग क्लैप करने लगते हैं कि अरे वाह प्रेरणा जीत रही है, अब बस आखिरी बार और प्रेरणा जीत जाएंगी और प्रेरणा का ही राज चलने वाला है। तो जब सब ये कह रहे थे तो जो रूह है वो सांझ के पास आती है और कहती मम्मा आप क्या कर रहे हो, आप क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो। तो सांझ जो स्माइल करती है और कहती बेटा ये गेम है बस। तो रूह कहती नहीं मम्मा आप भी जीतनी चाहिए ना। तो जब वो ये कहती है तो प्रेरणा सब सुन रही थी कि रूह और सांझ क्या बातें कर रहे। तो तीसरा मौका आता है। तीसरे मौके में भी कहीं ना कहीं अंगूठी जो है वो प्रेरणा के हाथ लग जाती है। लेकिन अब वो रूह की तरफ देखती तो रूह जो है वो एक्साइटेड थी क्योंकि उसे उसकी मम्मा को जीतते हुए देखना था। तो प्रेरणा जो है वो क्या करती है, वो अंगूठी सांझ के हाथों में पकड़ा देती। तो जैसे ही ये होता है तो सांझ जो है वो प्रेरणा की तरफ देखने लगती। तो प्रेरणा जो है अपने हाथ बाहर निकाल लेती और कहती मुझे तो नहीं मिल रही यार अंगूठी। तो रूह कहती मम्मा आपको मिली या नहीं, मिली या नहीं। तो सांझ जो है वो रूह की तरफ देखती और अपने हाथों को बाहर निकालती। तो अंगूठी जो है वो सांझ के हाथों में थी। तो रूह इतना खुश हो जाती और क्लैप करने लगती और कह रही ये मेरी मम्मा जीत गई, मेरी मम्मा जीत गई। तभी जो प्रेरणा है वो स्माइल करती तो आदि कहता है क्या दी, आप आखिरी बार कैसे हार सकते हो, आपने तो मतलब। तो दादी कहती इसका मतलब ये है कि सांझ की चलने वाली है। तो सांझ जो है वो कुछ नहीं कहती, वो बस प्रेरणा की तरफ देख के स्माइल करती। तो प्रेरणा भी स्माइल कर रही थी और उसे बहुत खुशी हो रही थी रूह की खुशी देख के हुए। तभी वो लोग कहते कि चलो फिर आप अपने अपने कमरे में जाओ रेस्ट कर लो, बहुत थक गए होंगे। तो सभी कहते हाँ। तभी जो नेहा है वो सांझ को उठाती और कहती चलो मैं तुम्हें कमरा दिखा देती। और ऐसा कह के वो सांझ को लेकर जाती। तभी रूह भी उसके साथ जाने वाली थी। तो जो अनन्या है वो भी उनके साथ आई थी। तो अनन्या कहती रूह, तो रूह कहती हाँ मासी। तो कहती बेटा आप मेरे साथ चलो, ओके। तो जो नंदिनी जी है वो अनन्या को गेस्ट रूम दिखा देती और अनन्या जो है अपने साथ रूह को लेकर जाती क्योंकि उसे पता था कि सांझ और प्रेरणा को एक साथ थोड़ा टाइम मिलना चाहिए और आज तो उनकी फर्स्ट नाइट थी ना। तो वो रूह को साथ लेकर चली जाती है। हालांकि रूह बहुत ज़िद कर रही थी, उसे सांझ के साथ जाना था, लेकिन अनन्या उसे कुछ ना कुछ बहाना बनाकर लेकर जाती है। तभी दिखाते कि प्रेरणा जो है वो कहती ठीक है दादी मैं अपने कमरे में जाके आराम करती हूँ। तो जो प्रेरणा है वो खड़ी होके अपनी कमरे की तरफ मुड़ जाती है। तभी आदि जो है वो दौड़ते दौड़ते प्रेरणा के पास आता है और कहता है दी आप जा रही हो। तो प्रेरणा कहती हाँ क्यों, तू आने वाला है क्या मेरे साथ। कहता है नहीं नहीं दी मैं आपके साथ क्यों आऊँगा, वैसे भी आज तो आपकी फर्स्ट नाइट है ना। तो आदि जैसे ही ये कहता है तो प्रेरणा आदि की तरफ देखती है और कहती मतलब क्या है तेरा। तो आदि कहता है कि दी आज जो है ना वो आप बस अपना है ना मतलब सिक्सर मार देना जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है उसमें डोमिनेंसी आपकी होनी चाहिए, ओके। तो प्रेरणा उसकी तरफ घूर घूर के देखने लगती है। तो आदि कहता है आप ऐसे क्यों देख रही थी जैसे आप कुछ करना ही नहीं वाली है। ओके ओके मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप तो मुझसे बड़ी हो, आपको सब पता है। मैं बस इतना कहूँगा कि अच्छे से खेलना, ओके। और वहाँ से भाग जाता है। तो प्रेरणा जो है वो कहती आदि रुक। तो आदि जो है वो पीछे बिना मुड़े भाग जाता है। तो दादी जो है वो स्माइल करती है। तो प्रेरणा कहती अब आपको क्या हुआ। तो दादी कहती कुछ नहीं, आदि ने जो कहा है ना वो करके ज़रूर आना, कल सवेरे पूछूंगी मैं तुझसे। तो प्रेरणा कहती दादी आप भी ना। तो दादी कहती चल जा। तो प्रेरणा जो है वो चली जाती। अब नेहा जो थी वो सांझ को अच्छे से उसके रूम में लेकर गई थी। तो सांझ जब रूम में आती तो वो देखती कि रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था फूलों से। बहुत प्यारा कमरा सजाया गया था प्रेरणा का। और वहाँ पे कैंडल्स लगी हुई थी और उनकी बहुत अच्छी अच्छी खुशबू वहाँ फैल चुकी थी। तो नेहा जो है वो सांझ को धीरे से बेड पे बिठा देती और जो चुन्नी थी वो उसके ऊपर डाल देती और कहती कि सांझ तुम यहाँ बैठो, मैं प्रेरणा को भेजती है। और फिर कहती कि सांझ देखो आई नो तुम्हें थोड़ा सा मतलब होता है इस दिन लोगों को एक अलग सी फीलिंग होती है जो हमारे अंदर होती है, बट यू नो कि हमें हमारी फीलिंग के साथ लड़ने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए।
तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। और ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। तो जैसे ही बाहर जाती तो प्रेरणा दरवाजे के बाहर ही थी, तो नेहा कहती कि बी जेंटल, ओके। तो वहाँ से जाने लगती, तो प्रेरणा कहती अरे यार क्या कह रहे ये सब लोग। और वो फिर कमरे में जाती। तो कमरे में जब जाती तो देखती कमरा बहुत प्यारा था और बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो वो जाती है, कमरे को लॉक करती है और धीरे धीरे अपने कदमों से सांझ की तरफ जाती। तो जैसे जैसे वो कदम बढ़ाकर सांझ की तरफ बढ़ रही थी, अब सांझ की जो धड़कनें हैं वो शोर करने लगी थी। वो बहुत शोर कर रही थी और सांझ की जो सांसें हैं वो बढ़ी हुई थी और एक एक्साइटमेंट और एक डर कहीं ना कहीं सांझ को लग रहा था। तभी जो प्रेरणा है वो जाके सांझ के पास बैठ जाती है और कहती कि तो का घूंघट आप उठाएंगी या मैं उठाऊं। तो सांझ कहती कि मुझे लगता है कि ये काम आपको करना चाहिए। तो प्रेरणा स्माइल करते हुए कहती है ओके जी। तो वो धीरे से सांझ का जो घूंघट है वो उसके चेहरे से हटा देती है। तो वो देखती सांझ जो है वो अपनी पलकें झुकाए हुए बैठी हुई थी। तो प्रेरणा को तो बहुत अच्छा लगता है सांझ का ये शर्माना। तो वो जो है वो सांझ के चिन को पकड़ती है और उसे अपनी तरफ करती है और उसे कहती कि अब आप ये झुकी हुई पलकों को उठाएंगी और हमारी तरफ देखेंगी। हम देखना चाहते हैं आपकी आंखों को और बस उनमें उनकी गहराई में खो जाना चाहते। तो जब वो ये कहती तो सांझ धीरे से प्रेरणा की तरफ देखती अपनी पलकों को उठाकर। और जैसे ही वो प्रेरणा की तरफ देखती तो वो देखती कि प्रेरणा की आंखें जो है वो बड़ी नशीली सी थी। प्रेरणा बड़े नशीले आंखों से सांझ की तरफ देख रही थी, बड़े प्यार से। और सांझ जो है वो भी 2 मिनट के लिए उसकी आंखों में खो जाती है। तभी प्रेरणा क्या करती है, अपने जेब से एक चीज़ निकालती है और कहती कि ये आपका गिफ्ट। तो सांझ गिफ्ट की तरफ देखती और प्रेरणा की तरफ और उसे इशारों से पूछती कि गिफ्ट। तो सांझ को प्रेरणा कहती कि हाँ मम्मा ने कहा था कि फर्स्ट नाइट को पहले फर्स्ट गिफ्ट देना पड़ता है, इसलिए। तो सांझ जो है वो गिफ्ट लेती है। प्रेरणा कहती है खोल के देखेंगी प्लीज़। तो सांझ खोलती तो उसमें बड़े प्यारे से झुमके थे। तो सांझ कहती झुमके। तो प्रेरणा कहती है हाँ झुमके, जब आप ये कानों में पहनेंगी ना तो बड़ी खूबसूरत लगेंगी, बड़ी ज़्यादा। तो सांझ स्माइल करती और कहती चॉइस अच्छी है आपकी। तो प्रेरणा कहती कोई शक हो तो आप अपने आप को आईने में देख सकती है। तो जब वो ये कहती है ना तो सांझ और प्रेरणा दोनों भी हंसने लगते। तभी प्रेरणा क्या करती है, वो कहती कि अब रात भर आप इन्हीं कपड़ों में बैठे रहने वाली है क्या, चाहिए कपड़े चेंज कीजिए, मैं भी चेंज करती हूँ। तो सांझ जो है कहती है तो वो धीरे से बेड से उठने लगती है। तो जैसे ही वो उठती है तो वो थोड़ा सा उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और वो सीधा बेड पर जो प्रेरणा बैठी थी उसके ऊपर आके गिर जाती है। तो जैसे ये होता है तो प्रेरणा और सांझ जो थी वो बेड पे थे, प्रेरणा नीचे और सांझ जो है उसके ऊपर थी। और जो सांझ है उसका हाथ जो है वो अपने आप ही प्रेरणा के हार्ट के प्लेस पे आ गया था। और प्रेरणा प्रेरणा तो सांझ की आंखों में देख के मानो गुम हो गई थी। और उसका दिल इतना शोर कर रहा था ना, बहुत। और जो सांझ है उसकी हाथ जो था वो उसके ज़रिए प्रेरणा के दिल को महसूस कर रही थी कि वो कितना शोर कर रहा है। तो सांझ जो है वो प्रेरणा की आंखों में देख के कहती कि आपके दिल को कहे कि अब मैं आपकी हूँ तो वो इतना शोर ना किया करे, वरना। तो प्रेरणा उसे कहती कि वरना। तो तभी सांझ कहती कि वरना मुझे पता है कि इसे शांत कैसे करते हैं। तो प्रेरणा कहती कि कैसे। तो धीरे से जो है सांझ अपने लिप्स को प्रेरणा के हार्ट के पास लेकर जाती है
और बस धीरे से वहाँ पे किस करते हैं। तो जैसे ही वो किस करती है तो जो प्रेरणा है उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, उसका जो दिल है वो सुकून से शांत हो जाता है। एक सुकून का महसूस होना क्या होता है वो आज प्रेरणा फील कर रही थी। उसका दिल सुकून से भर गया था और बस उसके उस सुकून को महसूस करते प्रेरणा जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेती और सांझ धीरे से पीछे होती और कहती कि ऐसे ऐसे शांत कर दूंगी मैं आपके दिल को। तभी प्रेरणा अपनी आंखें खोलती और कहती कि मेरा दिल तो हमेशा से ही आपके बस पास होने से ही शांत और बेकाबू हो जाता है। खेलती है मेरे दिल से। तो सांझ स्माइल करती है और कहती है अच्छा खेलती हूँ मैं आपसे। तो प्रेरणा कहती और बड़ी बड़ी बेदर्दी से खेलती है। तभी क्या होता है सांझ जो है उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है अच्छा बड़ी बेदर्द हूँ मैं। तो प्रेरणा कहती है हाँ मुझे तरसाती भी है और मुझे शांत भी करवाती है। तो सांझ कहती है चलिए चलिए जाइए कपड़े चेंज करके आइए, मुझे भी चेंज करना है वरना आपकी बातें तो शुरू हो गई ना तो ख़त्म ही नहीं होगी। और ऐसा कह के वो जाके ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ जाती है। तो प्रेरणा कहती है ठीक है मैं कपड़े अंदर चेंज करके आती हूँ, तुम यही कर लेना क्योंकि अंदर तुम इतने सारे कपड़े कैसे और ज्वेलरी कैसे उतारोगी। तो कहती ठीक है। तो प्रेरणा चली जाती है। तो जैसे ही प्रेरणा जाती है तो जो सांझ है वो अपनी ज्वेलरी उतारने की शुरुआत कर देती। वो जो उसने बहुत सारे हार ज्वेलरी नेक के पास पहनी थी वो धीरे धीरे उतार रही थी। तो जो प्रेरणा है वो अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ जाती है। तो वो देखती कि सांझ जो है वो अभी भी मतलब कुछ किया है भी या नहीं, ऐसा लग रहा है जैसी है वैसी लग रही। तो प्रेरणा बाहर आती है और कहती है आपने अब तक कुछ भी नहीं किया। तो सांझ कहती है ये देखो मैंने बहुत कुछ निकाला है अब और है तो मैं क्या करूँ। तो प्रेरणा कहती है ठीक है मैं हेल्प करूँ आपकी। तो सांझ प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती है हाँ करिएगा लेकिन प्लीज़ कोई शरारत मत कीजिएगा। तो प्रेरणा स्माइल करती है और कहती है नहीं मैं कहाँ शरारत करती हूँ, कुछ भी करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। तो सांझ कहती है अच्छा अच्छा ठीक है निकालो प्लीज़ हेल्प कर दो। तो प्रेरणा स्माइल करती है। तो प्रेरणा क्या करती है जाती है और पहले सांझ का जो मांग टीका है उसे निकालती। तो वो जब उसे निकालती है तो अपने नाम का सिंदूर सांझ के मांग में देख के बहुत खुश हो जाती है। तो वो धीरे से सांझ के फोrehead पे किस कर लेती है और जब वो ये कहती है तो सांझ की आंखें बंद। सांझ सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो प्रेरणा है ना क्या करती है वो नीचे आती है और कहती कि आपको पता है आपको ऐसे मेरे नाम का सिंदूर अपने मांग में रखा देखकर मुझे कैसा लग रहा है। तो सांझ अपनी आंखें खोलती है और कहती है कैसा। तो प्रेरणा कहती है कि ऐसा लग रहा है कि आज पूरी कायनात आपको मेरा बना चुकी है और अब कभी भी आप मुझसे अलग नहीं होंगे क्योंकि आप पर आपकी हर चीज़ पे बस मेरा हक है। तो ऐसा कह के वो स्माइल कर रही थी। तभी वो क्या करती है धीरे से जाती है और जो सांझ है उसके झुमके निकालती। तो जैसे ही वो झुमके निकालती वो धीरे से सांझ के एक कान पे किस करती है और दूसरे कान पे सिलेक्टिव वे में बाइट करती छोटी सी। तो सांझ जो है वो अब क्या करे भाई उसकी पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स आने लगे थे क्योंकि प्रेरणा स्टार्ट हो गई थी अपने उसी नॉटी वे में। तो अब प्रेरणा जो है वो धीरे से सांझ के गले में जो आखिरी बचा हुआ नेकलेस था उसे निकालती और जैसे वो निकाल रही थी वैसे वैसे वो सांझ के नेक पे धीरे धीरे किस कर रही थी। धीरे धीरे पीछे से आगे तक किस करते हुए आती है और उसके नेकलेस को निकाल देती। फिर वो सांझ के हाथों की तरफ देखती जिनमें बहुत सारी जो
अंगूठियाँ थी वो पहनी गई थी, तो वो बस अपनी उसकी रिंग फिंगर की रिंग छोड़े हुए बाकी सारी रिंग्स थी जो वो धीरे धीरे निकाल रही थी और बड़े प्यार से सांझ के हर एक उंगली को किस करे जा रही थी। तो बस आज का ये एपिसोड यही ख़त्म होता है, देखेंगे आगे और क्या क्या फायर होने वाला है। तो देखते रहिए अनचाही मोहब्बत। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बी लव्ड आपके लव के लिए बेताब था, बेताब है और बेताब रहेगा। धन्यवाद।